हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फिजिक्स थर्ड सेम के क्वांटम मैकेनिक्स पेपर के बारे में, जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है। तो इसमें 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट के टॉपिक ये हैं, सेकेंड में ये, एंड थर्ड में इतने टॉपिक्स हैं, एंड लास्ट फोर्थ यूनिट में हमारे इतने टॉपिक्स हैं। तो आज हम फर्स्ट यूनिट से वेरिएशन मेथड को पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। Variational method. When the system contains only a single electron, the exact solution of Schrödinger wave equation is possible, as in case of hydrogen-like atom. However, if several electrons are involved, the exact solution is not possible, and the approximation method are used. There are a number of such methods like perturbation method and variation method. The variation method is most useful in the treatment of chemical bonding. ये तो रहा इंग्लिश में डिफिनेशन इसका। हिंदी में अगर बोले तो अगर किसी सिस्टम में ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो उसका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है, पर हाइड्रोजन एटम के केस में वहाँ जो कुछ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसके वजह से वहाँ जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहता है वो पॉसिबल नहीं रहता है। इसीलिए वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज किया जाता है। अब अप्रॉक्सीमेशन मेथड में यूज किया जाता है जैसे कि पर्टिब्यूशन मेथड एंड वेरिएशन मेथड, और जो वेरिएशन मेथड होता है वो मोस्ट यूजफुल है केमिकल बॉन्डिंग के ट्रीटमेंट में। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो इस प्रकार होता है, डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m/h स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। ये हमारा है द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो इसको हम यहाँ से हम ई साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेल स्क्वायर साइन है इसको हम इस साइड पक्षांतर कर दिए तो ये माइनस में हो गया। फिर ये जो हमारा 2m/h स्क्वायर है इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये h स्क्वायर/2m हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमें क्या है, ई साइन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जो माइनस वी साइन है वो यहाँ आ जाएगा, इस साइड में प्लस वी साइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ई साइन की वैल्यू माइनस डेल स्क्वायर h स्क्वायर/2m साइन प्लस वी साइन मिल गई। यहाँ से हम साइन को क्या है कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइन को कॉमन निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर इसको h ले लिया गया है, h मीन्स हैमिल्टन ऑपरेटर। तो यहाँ पर इसी को ही हम इस पक्ष में रख के h कैप साइन इज इक्वल टू ई साइन, यहाँ पे जो h है वो हैमिल्टन ऑपरेटर है, h इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर/2m डेल स्क्वायर प्लस v। तो इस प्रकार से हमें मिल गया h साइन इज इक्वल टू ई साइन। अब हमें मिल गया था h साइन इज इक्वल टू ई साइन। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन स्टार का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया साइन स्टार h कैप साइन इज इक्वल टू साइन स्टार ई साइन, जहाँ पे हमारा साइन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड h जो है हैमिल्टन ऑपरेटर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन का हमने चिन्ह लगाया और डी टाउ लिया, यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया और डी टाउ लिया। यहाँ से हमने ई को बाहर रख दिया, यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ई की वैल्यू क्या होगी, ये इस साइड में जो है इतना डिवाइडेड बाय ये, तो ई की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम साइन को लिख सकते हैं a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस a3 α3 से an αn तक। इसका रीजन देखेंगे, इन मोस्ट इंस्टेंसेस द वेरिएशन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंक्शन फाई आई। फाई आई को हम लोग वेरिएशन फंक्शन के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पर a1 a2 से an तक क्या है, आर्बिटरी पैरामीटर्स हैं। अब फॉर द कन्वीनियंस वी एक्सप्रेस इट इज, अब हम साइन इज इक्वल टू ले सकते हैं a1 α1 प्लस a2 α2 एंड स्टार में यहाँ 5, जहाँ जहाँ 5 1 है मीन्स 5 है वहाँ हम स्टार लगा देंगे। तो यहाँ हो गया a1 5 1 का स्टार प्लस a2 5 2 का स्टार। अब हम क्या करेंगे, इस साइन और साइन स्टार की जो वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया और इसी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे यहाँ इन दोनों में। तो
यहाँ हमने इस प्रकार से रख दिया समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस प्रकार से हमने पुट कर दी वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी नीचे की वैल्यूज है इसको हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू ये इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एच कैप है उसको इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच कैप A1 phi1 प्लस एच कैप A2 phi2। तो इस प्रकार से हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारी वैल्यूज है इन दोनों वैल्यूज का हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स A1 phi1 का स्टार को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A2 phi2 का स्टार को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस साइड A1 phi1 स्टार का मल्टीप्लाई एच कैप A1 phi1 प्लस एच कैप A2 phi2 से करेंगे प्लस A2 phi2 स्टार का मल्टीप्लाई हम एच कैप A1 phi1 प्लस एच कैप A2 phi2 से करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, पहले इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है, उसी प्रकार से इसका गुणा इससे करना है और इसका गुणा इससे करना है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, A1 इंटू A1 स्क्वायर, और जो phi1 स्टार है और phi1 इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। इसके बाद ये जो हमारा A1 A2 है, यहाँ भी A1 A2 है, पर यहाँ phi1 में स्टार लगा है और यहाँ phi2 में स्टार लगा है। तो यहाँ जो हमारा phi1 स्टार phi2 है और phi2 स्टार phi1 है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स हम इसको भी phi1 स्टार phi2 लिख सकते हैं क्योंकि ये लीनियरली इक्वल होते हैं। तो इसको हम लिख दिए 2A1 A2 phi1 का स्टार phi2 एंड इसको हम फिर यहाँ पे ऐसे रख दिए। उसी प्रकार से हम ये जो A1 A2 वाला टर्म है, इसमें देखिए phi1 स्टार phi2 है और ये phi2 स्टार phi1 है, तो इसको भी हम phi1 स्टार phi2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2A1 A2 एच कैप phi1 स्टार phi2। जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया कि ऐसा क्यों हुआ। अब सिंस वी डिजायर द मिनिमम वैल्यू ऑफ E, मीन्स हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए एनर्जी E की। तो इसके लिए क्या, इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज E विथ रिस्पेक्ट टू बोथ A1 और A2। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, हमें E को मिनिमाइज करने के लिए उसको किसके रिस्पेक्ट, A1 और A2 के रिस्पेक्ट। तो हम इसी जो इक्वेशन है इसको हम थर्ड नेम दे दिए एंड इक्वेशन थर्ड को हम एक बार A1 के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार A2 के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम A1 के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चूँकि हमें इसको करना है A1 के रिस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा 2A1 और ये ज्यों का त्यों, और इसको अगर हम A1 के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये A1 कैंसिल, तो 2A2 और जो भी बचा है ये, और चूँकि ये A2 वाला टर्म है और हम A1 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसीलिए ये वाला कैंसिल हो गया। और चूँकि ये E का फंक्शन भी है इसीलिए डेल E अपॉन डेल A1 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ज्यों का त्यों ये जो दिया है उसको हमने लिख दिया, इज इक्वल टू A1 के रिस्पेक्ट करना है तो 2A1 और ये ज्यों का त्यों प्लस A1 के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2A2 और ज्यों का त्यों, और इसको नहीं होगा, जैसे कि हमने इस साइड किया वैसे ही सेम टू सेम ये इस प्रकार से हो गया। अब हम इसी इक्वेशन को A2 के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये कैसे मिलेगा, ये A1 वाला टर्म नहीं लिखाएगा क्योंकि ये A2 के रिस्पेक्ट हो रहा है डिफ्रेंशिएट, तो ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा A2 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2A1 और ये वाला टर्म प्लस 2A2 और ये वाला टर्म। उसके बाद E के रिस्पेक्ट है इसीलिए डेल, चूँकि ये A2 के रिस्पेक्ट हो रहा है इसीलिए डेल E अपॉन डेल A2, और ये ज्यों का त्यों सारा टर्म हम लिख देंगे। सेम इसी प्रकार इधर भी करेंगे, A2 के रिस्पेक्ट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इसका होगा तो ये A2 हट जाएगा 2A1 फिर ज्यों का त्यों, और ये हो जाएगा 2A2 और ज्यों का त्यों। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन नंबर 5 भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम जानते हैं E को मिनिमाइज करने के लिए A1 और E2 के लिए जो कंडीशन है वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम सिंबॉलिज्म देख लेते हैं, HIF इज इक्वल टू ये होता है एंड डेल IF इज इक्वल टू ये होता है। यहाँ I और J है जिसका वैल्यू 1 2 से लेके n तक है। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे डेल E अपॉन डेल A1 इज इक्वल टू 0।
इन इक्वेशन 4th एंड एक्सप्रेसिंग इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन 6। सबसे पहले तो हम इक्वेशन 4th में कंडीशन अप्लाई करेंगे डेल ई अपॉन डेल A1। इक्वेशन 4th हमारा कौन सा है, ये हमारा इक्वेशन 4th है। इसमें हम डेल ई अपॉन डेल A1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इतना टर्म हमारा कट गया, बचा ये और ये। अब हम ये वाला जो सिम्बोलिज्म हमने रखा है तो इसके जैसे हम उसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई और एफ, यहाँ हमने जे लिख दिया, आई और जे। तो इक्वेशन 4th को देखते हैं, यहाँ ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया और यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1 1 और इसके साथ A1 है, उसके बाद 1 2 और इसके साथ क्या है A2। उसी प्रकार से इधर भी 1 1 के साथ 1 है, 1 2 के साथ A2 है। तो उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। सबसे पहले 1 1 था तो H11 माइनस ई डेल 1 1, ये इसी प्रकार से यहाँ जमा हुआ है। सबसे पहले यहाँ H11 मीन्स 5 स्टार में 1 और 5 में 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 स्टार में 1 और 5 में 1 है, इसीलिए क्या हो गया H11 ई डेल 1 1। उसके बाद माइनस में ई हो गया, उसका डेल 5 स्टार में भी 1 और इसमें भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ ये 1 1 तो ये उधर चले गया, तो यहाँ पर से इसको लिख दिया गया है H11 माइनस ई डेल 1 1 प्लस H12 माइनस ई डेल 1 2। यहाँ पर जो H और डेल की वैल्यू है यहाँ पर से ली गई है, जहाँ पे I और J की वैल्यू यहाँ पे 1 1 थी और पक्षांतर करके इसको लिया गया है। तो यहाँ पर भी 1 1 थी और इसके साथ क्या का मल्टीप्लाई है, A1 का। यहाँ देखिए यहाँ A1 का मल्टीप्लाई है और ये A2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी A1 का मल्टीप्लाई है, ये A2 का मल्टीप्लाई है। यहाँ पर क्या है, ये माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि पक्षांतर करके लिया गया है इसको, तो इस प्रकार से इक्वल टू 0 हो गया। और उसी प्रकार से अब जो नीचे वाला हमारा इक्वेशन है ये 5, इसमें हम डेल ई अपॉन डेल A2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और वो कंडीशन को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 2, ये 1 2 1 2 है और 2 2 2 2 है। तो यहाँ देखिए ये 1 2 1 2 है और 2 2 2 2 है, इसके साथ A1 का मल्टीप्लाई एंड इसके साथ A2 का मल्टीप्लाई। यहाँ जो इक्वेशन 7 एंड 8 है इसी को हम सेक्युलर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट के रूप में 2 इक्वेशन को एक्सप्रेस करना चाहें तो ये इस प्रकार से होगा। ये जो हमारा आया था ये H11 माइनस ई डेल 1 1, तो H11 माइनस ई डेल 1 1 और ये 1 2 वाला यहाँ लिखा गया है, फिर 2 1 वाला, फिर 2 2 वाला। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट के रूप में 2 इक्वेशन को एक्सप्रेस किया गया है। और अगर n टर्म्स को लिया जाए तो इन मोर जनरल वे वेयर साई इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ n इंडिपेंडेंट फंक्शन, सेकुलर इक्वेशन बिकम्स n टर्म्स के लिए लिया गया जो इंडिपेंडेंट है फंक्शंस के लिए। तो इस प्रकार से ये 1 1 1 2 से लेकर 1 n तक जाएगा, 2 1 2 2 से लेकर 2 n तक जाएगा। और ये इधर देखिए 1 1 2 1 तो n 1 1 2 2 2 तो n 2 n, यहाँ 1 n 2 n मीन्स n तक जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया वेरिएशन मेथड का जो है डेरिवेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।